हेलो एवरीवन, मैं श्रेया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारे कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति के पूरे पूरे कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरे पूरे याद हो गए होंगे हमारे कल के ही लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम 1857 की क्रांति के कारण के आगे बढ़ेंगे और हम ये बात करेंगे कि कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया और कौन कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने वहाँ पे कमान संभाली। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं। किसने किसने कहाँ कहाँ से शुरुआत की है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे स्थान। तो कहाँ कहाँ किसने किसने नेतृत्व किया, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली से जो नेतृत्व करते हैं वो बहादुर शाह करते हैं। ठीक है, और इसे दफनाने का काम कौन करता है? नीलर्सन और हडसन। ठीक है, तो इसे दफनाने का काम कौन करता है? नीलक्सन और हडसन। ठीक है, तो पहला स्थान कहाँ है? दिल्ली। यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, इनको मतलब नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है मेन 1857 का। ठीक है, और इसे कौन रोकता है? हडसन। ठीक है, ये इसे रोकने का कार्य करते हैं। मतलब कि जहां जहां नेतृत्व हो रहा था वहां वहां अंग्रेजी सेना भेजती है अपने एक एक सबसे बहादुर सिपाहियों को कि जाओ अपनी सेना लेके और उन्हें रोकने का काम करो। ठीक है, सब अपने अपने जगह से नेतृत्व कर रहे थे भारतीय रियासत में। ठीक है, अब हम कानपुर से बात करते हैं कि कानपुर से कौन होता है। कानपुर से, तो कानपुर से किसका नेतृत्व था? कानपुर से थे नाना साहेब और तात्या टोपे। क्यों ये लड़े? क्योंकि इनका पेंशन ही बंद कर दिया गया। तो देखिए 1857 का मैंने आपको बताया है कि जिन्होंने भी लड़ाई की है, जिन्होंने भी क्रांति में भाग लिया है, सब ने अपने पर्सनल रीज़न के वजह से लिया है। मतलब जैसे कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इस वजह से लड़ी। ठीक है, ना कि देश के लिए। तो पहली प्राथमिकता खुद को दी गई 1857 की क्रांति, कारण यही था असफल होने का।
ठीक है। तो कानपुर से कौन लड़ते हैं? नाना साहेब, और किसको कहते हैं? तात्या टोपे को। तो नाना साहेब जो रहते हैं, इनका पेंशन बंद कर दिया जाता है। ये इनके साथ रहते हैं सैनिक की तरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लखनऊ से किसने लड़ा। तो लखनऊ से लड़ा है बेगम हजरत महल ने, ठीक है। किसने लड़ा है? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो लखनऊ से किसने लड़ा? बेगम हजरत महल ने। और तात्या टोपे और लखनऊ से जो बेगम हजरत महल दोनों ने लड़ी, तो दोनों को एक ही सिपाही रोका था, कर्नल कैपबेल, ठीक है। कौन था? कर्नल कैपबेल। ये सेम थे यहाँ पे भी, ठीक है। तो लखनऊ से और कानपुर से, दोनों जगह से अंग्रेजी सेना का एक महान और बहादुर कर्नल कैपबेल जो थे वो लड़ रहे थे, ठीक है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं झांसी, जो सबसे प्रमुख रहा है 1857 की क्रांति में। वहीं इनको ये बोला गया था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ये इनको बोला गया था कि मतलब वो पुरुषों के सेना में अकेले उस बहादुर स्त्री को पुरुषों की तरह लड़ते हुए देखा गया था, ठीक है। तो अब झांसी की बात करते हैं। झांसी से कौन है? झांसी से कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। जैसा कि आपको पता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा है, और इन्हें रोकने का काम किया है जनरल ह्यूरोज ने, ठीक। कौन रोका है इसे? जनरल ह्यूरोज, ठीक है। अब झांसी के बाद आते हैं फैजाबाद से, नहीं, फैजाबाद के पहले हम आते हैं जगदीशपुर, यानी बिहार से, ठीक है। तो बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। बिहार से कौन लड़े हैं? कुंवर सिंह लड़े हैं, ठीक है। तो हम जगदीशपुर भी कहते हैं, ठीक है, बिहार कहते हैं। तो बिहार से लड़े हैं कुंवर सिंह और विलियम टेलर। विलियम टेलर इन्हें क्या किए हैं? इस आंदोलन को दबाने का काम किए हैं बिहार में, ठीक है। विलियम टेलर यहाँ से क्या किए हैं? इस आंदोलन को दबाने का काम किए हैं। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से कौन लड़ा है? बहादुर शाह जफर, और अंग्रेजी हुकूमत के तरफ से, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? तो ये पूछता है, ठीक है। ये जो चार्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इस चार्ट में से। और इसके बाद अगर हम बरेली की बात करते हैं, तो बरेली में खान बहादुर खां, ठीक है।
और इसे रोकने का कौन कौन कार्य किया है? आयर। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कारण पढ़ा था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कि उसके क्या क्या कारण थे, उसके धार्मिक कारण, उसके आर्थिक कारण, उसके सामाजिक कारण क्या थे, उसके प्रशासनिक कारण क्या थे। हमने पूरी तरीके से उस कारण को कवर कर लिया था। ठीक है, वो पूरा लेक्चर 1857 की क्रांति का कारण था। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। झांसी में झांसी वाली रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों किया था युद्ध, क्रांति युद्ध क्यों किया था अंग्रेजों से? कारण क्या था कि इनके पुत्र को राजगद्दी पे बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति ही कुछ ऐसी थी कि अगर किसी राज्य का, मतलब राज्य का राजा का पुत्र अगर गोद लिया हुआ है तो वो राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो इस कारण झांसी की रानी के बेटे को, यानी लक्ष्मीबाई के बेटे को राजगद्दी पे बैठने की अनुमति नहीं थी। और ये हो रहा था कि हम आपका पूरा झांसी, अब झांसी वाला साम्राज्य क्या कर लेंगे? हड़प लेंगे, डलहौजी की हड़प नीति के तहत। ठीक है, इसलिए ये लड़ी। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए वो लड़ती हैं। बिहार में भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा जमींदारी प्रथा बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कुंवर सिंह लड़े। ठीक है, और कहाँ पे है? कानपुर में नाना साहेब क्यों लड़े? क्योंकि उनके पेंशन को बंद कर दिया जाता है। और फिर कहाँ पे? अब बताइए कि यहाँ पे हर किसी ने क्या किया? केवल अपने लिए ही क्रांति में योगदान दिया। ठीक है, इसके ज़्यादा किसी ने भारत के लिए योगदान नहीं दिया। था तो ये मात्र एक सैनिक विद्रोह, जो एक सैनिक रूप से शुरू होता है। मतलब मंगल पांडे ने अपने इस कारतूस को छीनने से मना कर दिया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। वहाँ से शुरू होता है, लेकिन सबके अपने अपने जो भड़ास होते हैं ना, वो निकलने शुरू हो जाते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी इस युद्ध में भाग लूँगा। ठीक है, तो सबके अपने अपने भड़ास निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, इसमें से जो प्रश्न है वो डायरेक्ट पूछता है, आपका सीधे सीधे आपका इसमें से प्रश्न पूछता है। अब हम आ जाते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग पे, कि अब हम बात ये करते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो असफल ही क्यों हुई। सबसे बड़ी बात अगर आप देखते हैं तो भारत में जो 1857 की क्रांति का केंद्र बना था वो ये था। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, सब यहीं से थे। मतलब सब केवल यहीं थे, और साउथ में बिल्कुल शांति थी। साउथ में किसी ने भी इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया। जो भाग लिया वो यूपी बिहार का क्षेत्र ही था। न किसी ने कश्मीर से भाग लिया, न किसी ने मद्रास से भाग लिया। केवल बीच का क्षेत्र ही था जो क्रांति में फैला हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे, अब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्रांति के असफल होने का कारण ये था कि जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे।
क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, वो सारे जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है वो युद्ध में भाग ही नहीं लिए कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो सिंधिया थे, वो अंग्रेजों के साथ थे। सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। कोई एक प्रभावी नेतृत्व ही नहीं था। हर लोग अपना एक क्षेत्र ले लिए, उसमें अपना लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र मेरा है, मैं झांसी के लिए लड़ रही हूँ, मैं लखनऊ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कानपुर के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई भारत का एक नेतृत्व करता नहीं था जो पूरे पूरे युद्ध का नेतृत्व करे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नेतृत्व करता नहीं था। तो यहाँ दूसरा कारण क्या हो जाता है? नेतृत्व की कमी। नेतृत्व की कमी। फिर क्या होता है? अब बात ये हो गई कि उस समय अंग्रेज हमसे ज़्यादा विकसित थे। जहाँ हम तीर धनुष लेके चल रहे थे, हम सोच रहे थे हम तलवार से लड़ लेंगे, उनके पास गोली था, वो 1 मीटर दूरी से मार देते, हम तलवार लेके वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, जब तक हम तलवार लेके दौड़ रहे हैं तब तक तो वो गोली मार के हमें ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या था? युद्ध के जो बम थे, बारूद थे, गोलियां थी, उनकी कमी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, तो गोली बारूद की क्या थी? कमी थी। फिर क्या हुआ? कोई संगठन नहीं था हमारा। अंग्रेज इकट्ठे थे और हम बिखरे हुए थे, तो पर्टिकुलर हमारा कोई संगठन नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये हमारी 1857 की क्रांति के असफलता का कारण बनता है। संगठन की कमी। अब क्या होता है? दूसरी बात कि 1857 की क्रांति की असफलता का एक और कारण बनता है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। जो हमने डेट रखा था कि हम 30 मई को अपना युद्ध शुरू करेंगे, अपनी क्रांति का प्रारंभ करेंगे, वो हमने 10 मई को कर दिया। मतलब पेशेंस ही नहीं था उस समय। तो हम क्या करते? अगर 30 मई को करते तो हम अपने पास गोली, बारूद, बंदूक कहीं ना कहीं से जुटा लेते, हमें कैसे करना है ये हम जान लेते, कहीं ना कहीं हम एक रोड मैप बना लेते कि हमें कैसे युद्ध करना है। ठीक है, तो वही बात है कि हमारे पास कोई यही नहीं था कि हम बहुत जल्दबाजी कर ली हमने युद्ध करने में। ठीक है, तो एक और कारण रहता है कि जल्दबाजी। ठीक है, जल्दबाजी। 30 मई की जगह 10 मई को ये शुरू हो जाता है। ठीक है, 30 मई की जगह 10 मई को ये शुरू हो जाता है। फिर क्या है? मतलब कि समय की प्रतीक्षा ही नहीं की हमने। ठीक है, अब जो देसी रियासत और जो राजा थे वो क्या थे? वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। ठीक है, देसी रियासत के राजा भी अंग्रेज़ों के साथ थे। तो वो तो सिंधियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और देसी रियासत।
देसी रियासत के साथ साथ नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये सारे अफ़गान जो थे वो सब क्या थे, अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। ठीक है, सबने क्या किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। एक और कमी थी हमारे में कि साधन की कमी। जो भी रेल, डाक, पत्र थे वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, तो अंग्रेज़ों ने उसका उपयोग करके युद्ध में और अधिक कौशल से युद्ध को रोकने की रणनीति अपना ली। जैसे हमारे पास ना रेल था, ना डाक था, ना तार था, तो हम अपना संदेश कितनी जल्दी से किसी दूसरे तक पहुंचा देते, नहीं पहुंचा पाते। और वहीं अंग्रेज़ों के पास ये तकनीक थी, उनके पास गोली बंदूक भी था, बारूद भी था, रेल भी था, टाक भी था, दार भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकनीक अंग्रेज़ों के पास रही है, और वो इस वजह से ये जो 1857 की क्रांति है उसे रोकने में सफल हुए। ठीक है, साधन की कमी ये हमारा अगला कारण रहता है। ठीक है, साधन की कमी। एक जीनत महल जो रहती हैं, सारी सूचना अंग्रेज़ों को दे देती हैं कि भैया ये आपका शस्त्रागार लूटने जा रहे हैं भारतीय। तो अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, पहले ही क्या होते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि वहाँ भारतीय मेरा शस्त्रागार लूटने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सूचना अगर नहीं दी होती जीनत महल, तो क्या पता उनका शस्त्रागार लूट के हम कुछ लड़ाई और बेहतर कर सकते थे, इस युद्ध को एक परिणाम तक ले जाते। लेकिन कहीं ना कहीं अपनों ने ही घात किया था। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा कारण क्या रहता है 1857 की क्रांति के असफल होने का, वो ये रहता है कि सब अपने लिए लड़ रहे थे। जैसा कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि 1857 की क्रांति के असफल होने का कारण ये रहता है कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी के बेटे को सिंहासन नहीं मिला, नाना साहेब के पेंशन को रोक दिया, जमींदारी प्रथा को बढ़ा दिया गया, जीनत महल के पति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सबका अपना अपना मतलब था। ठीक है, उसके साथ साथ दक्षिण के क्षेत्र ने कोई भागीदारी नहीं दी थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो ये सारे कारण जो है वो क्या थे, दक्षिण भारत की कोई भागीदारी नहीं थी। जो लोग संपन्न थे उनका कोई भागीदारी नहीं था। तो ये जो सारे कारण होते हैं वो क्या होते हैं, 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो 1857 की क्रांति के कारण थे, किस कारण क्रांति शुरू होती है, और हर एक कारण को मैंने बहुत बारीकी से समझाया था। और आज ये बता रही हूँ कि क्रांति असफल क्यों हुई,
क्या क्या ऐसे कारण रहे जिस वजह से क्रांति असफल हो गई। हमारी क्रांति जो इतनी महान गौरवपूर्ण क्रांति कही जाती है वो क्यों असफल हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि क्रांति के परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, क्रांति पूरी खत्म होती है। अब आ जाता है 1858। 1858 क्रांति पूर्ण रूप से खत्म होती है। एक इंसान जो पहले था और वो बाद में भी रहेगा, वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद पे एक पत्र पढ़ता है लॉर्ड कैनिंग, जिसमें लिखा रहता है कि अब भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत में वायसराय का पद आएगा। और वो पद कौन धारण करता है? लॉर्ड कैनिंग खुद ही, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल ही था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछता है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही रहता है। ठीक है, 1858 में क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब आगे आने वाले परिणाम ये क्या होते हैं? तो क्या होता है कि अब ब्रिटिश राज का अधिकार एक तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई अब पूरी क्रांति खत्म हो गई। और ख़त्म किसने किया? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उन्होंने रोका। तो शासन सीधे कंपनी के हाथ में नहीं, वहाँ के राजा रानी के हाथ में चल जाता है। तो कंपनी से शासन लेके वहाँ की रानी पे चला जाता है। ठीक है, तो अब ये होता है ना कि अब जब 1857 की क्रांति खत्म होती है तो वहाँ इंग्लैंड से वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो राजा रानी होते हैं, जो रानी होती हैं एलिजाबेथ, वो कहती है कि कंपनी से अब कुछ नहीं संभलने वाला। ठीक है, तो अब शासन जो है वो कंपनी से सीधे हमारे तरफ चल जाएगा। इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है और आप लोग को खबर ही नहीं होता है कि कैसे ये क्रांति हुई। अंदर ही अंदर कुछ तो गया होगा ना, कोई तो सुराग होगा ना, कोई तो संदेश दिया होगा लोगों ने। इतनी बड़ी क्रांति का कोई भनक नहीं हो जाता। और ये क्रांति तो हम जीत गए, लेकिन अगर उनको इससे सीख मिले और क्या पता हम अगली क्रांति हार जाए, तो इससे बेहतर यही होगा कि कंपनी का शासन यही समाप्त करते हैं और अब शासन सीधे रानी के हाथ में चला जाएगा। दूसरी बात क्या कहता है? गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा। अब भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। तो ये जो राजलेख होता है ये इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं और ये कहता है कि अब भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। तीसरी बात क्या कहते हैं? कि अब भारत का वायसराय होगा। अब भारत में वायसराय का पद
ला दिया गया है। और केवल वायसराय नहीं होगा, उसको देख रेख करने के लिए एक सचिव भी होगा। ठीक है, एक सेक्रेटरी यानी एक सचिव भी होगा जो इंग्लैंड की रानी भेजेंगी। ठीक है, इसके साथ सचिव भी होगा। सचिव मतलब अगर मैं वायसराय हूँ तो मैं वायसराय सचिव को बताऊंगी कि आगे क्या करना है, और जो भी सूचना देनी है वो सचिव देंगे इंग्लैंड में। ठीक है, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो भारत में वायसराय का जो पद धारण करते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा चीज़ समाप्त हो जाता है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ का गठन होता है, वो कहते हैं पील आयोग। ठीक है, किसका गठन होता है? पील आयोग का। अब ये पील आयोग क्या है? पील आयोग क्या है? सैनिक पुनर्गठन। मतलब जो भी सैनिक का जो सिस्टम चल रहा था इसके पहले 1857 की पहले, अब उनका पुनर्गठन होगा। ठीक है, तो सैनिक रेजिमेंट में अफगानों की संख्या बढ़ा दी जाती है, मुसलमानों को बहुत भुगतान देना पड़ता है, मुसलमानों की संख्या घटा दी जाती है। एक सैनिक कारण भी रहता है 1857 की क्रांति में, जो सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि सैनिकों को अपने धर्म को नहीं मानना है। बात यह है कि वो अपने कुछ भी रिलीजन का वहाँ सेना में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सैनिकों को वो जब चाहे विदेश ले जा सकते हैं। सैनिकों को समुद्र पार करके जाना होता है। पहले के टाइम में ये माना जाता था अगर हम समुद्र पार करके कहीं गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ठीक है, तो वो एक तरफ से धर्म परिवर्तन और धर्म भ्रष्ट किया जाता था। तो अब वो इस वजह से कहीं ना कहीं सैनिकों के मन में ये गुब्बार फूट रहा था कि अब कोई क्रांति हो जिसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लें। इसलिए इसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो पील आयोग क्या होता है? पील आयोग सैनिक पुनर्गठन कहलाता है। जिसमें अफगानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और मुस्लिमों को क्या कर देते हैं? अधिकतर मुस्लिमों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को ये लगता है ना कि इस क्रांति में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मुस्लिमों का है, इसलिए मुस्लिमों को ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो पील आयोग का गठन होता है, ये सैनिक पुनर्गठन होता है। और जितनी भी सारी चीज़ें थीं कि सैनिकों को अब पार करके जाना पड़ेगा और अब उनका धर्म में मतलब वो यूज़ नहीं कर सकते अपना जो भी आइडेंटिटी है। ठीक है, उन सब को बदल दिया जाता है, उन सब को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अब इंग्लैंड ये सोचता है कि भाई हम इतना दूर आ गए हैं, अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हम भारत पे अपना अधिकार खो दें। एक और घटना घटेगा और हम जल्दी भारत से निकल जाएंगे, इसलिए अब नीति कानून भारत के पक्ष में भी बनाएंगे, दिखाने भर का बनाएंगे, कुछ नहीं। उसके साथ साथ हम अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, अपने एक्ट्स लाएंगे, चार्टर एक्ट्स लाएंगे, एकाधिकार लाएंगे, धीरे धीरे हम अपना सब चीज़ें वहाँ पे क्या कर देंगे? जकड़ लेंगे भारत में। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या होता है? अब इसका परिणाम क्या होता है? जो दत्तक पुत्र का सिस्टम था ना कि सबका साम्राज्य ले लिया जा रहा था, वो वापस कर दिया जाएगा।
दत्तक पुत्र जो थे जिनसे लिया जा रहा था, उन सभी को राजगद्दी पे बैठने का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी, अब भारतीयों को भी धीरे धीरे मान्यता दी जाने लगी और जो भी इनकी कमियां थीं उनको ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे अब छोटा छोटा नियम कानून भारतीयों के पक्ष में ये लाना शुरू करेंगे और उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि ये अपने नियम कानून को वहाँ विस्तारित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1857 की क्रांति आज समाप्त होता है। 1857 की क्रांति के बाद क्या परिणाम हुआ 1858 में, वो ये है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं 2 मिनट में रिवीजन करा देती हूँ कि 1857 की क्रांति क्या है। 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं एक सिपाही विद्रोह रहता है जो मंगल पांडे द्वारा शुरू किया जाता है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को फांसी देने के बाद 10 मई को ये क्रांति शुरू होती है मेरठ से और इसका क्या है, कमल और रोटी, इसका संदेश चिन्ह रहता है। ठीक है, फिर क्या किया है, फिर सबने अपने अपने जगह से क्या किया है, इस क्रांति की शुरुआत की है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी हैं, जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े हैं, बरेली से खान बहादुर खान लड़े हैं और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे लड़ते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को ये लोग आगे बढ़ाते हैं, अपने युद्ध करते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्रांति असफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में कहीं ना कहीं कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमियों के बाद ये क्रांति असफल हो जाती है और फिर अब अंग्रेज़ कैसे कैसे करके इसको असफल किए हैं, कैसे कैसे इस युद्ध को दबाए हैं, वो यही जानते हैं। अब उसे जान देने के बाद अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे वो भारत पे अपना शासन खो दें। ठीक है, तो अब इसके बाद से अब हम कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो 1857 का क्रांति आज यहीं समाप्त होता है। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।